हाँ तो प्यारे बच्चों, अपन देख रहे थे दुर्ग में अपन देखा था मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में जो प्रमुख स्मारक हैं वो। ठीक है, प्रमुख स्मारक। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कहलाता है लोहा पोल, है ना, लोहा प्लस पोल, लोहा पोल नाम से मुख्य प्रवेश द्वार है मेहरानगढ़ दुर्ग का। और यहाँ पे अपन सतियों के 31 हाथ देखते हैं अपन। ठीक है ना, सतियों के 31 हाथ। ठीक है, तो प्रत्येक रानी ने अपना एक एक हाथ छापा हुआ। तो नो डाउट वो पहले तो मेहंदी से छपे हुए थे, फिर क्या हुआ, उन्हीं के ऊपर उनको मिनिएचर पत्थर से उनको उकेर दिया गया पत्थर में, है ना। नहीं तो मेहंदी को तो कितने दिन चलेंगे, सप्ताह 10 दिन, है ना। फिर लेकिन वो जो डिजाइन, जो शेप बनी हुई थी, आज वो अपन ऐसे पत्थर की हथेलियों के निशान देखते हैं 31। ठीक है ना, यूं है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए अपने को। किस दुर्ग के द्वार पे अपन 31 सतियों के हाथ के निशान देखते हैं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, इस दुर्ग के अंदर कुछ तोपें रखी हुई हैं, आज भी रखी हुई हैं ऊपर। सबका मुंह किधर है, बीकानेर की तरफ है। ठीक, अब ये जो तोपें हैं ना, ऐसे याद रखनी है अपन को, यूं यूं फिर यूं और ये ऐसे। ठीक है ना। कई बार तो यूं पूछ लेते हैं कि ये शंभू बाण, ठीक है, कड़क बिजली, किलकिला, नागफली, ये क्या है, गजनी, ये क्या है, ये तोपें हैं। निम्न फिर पूछते हैं कि गजनी, किलकिला, शंभू बाण, ये तो नामक तोपें किस दुर्ग से संबंधित हैं, तो मेहरानगढ़ से। समझ गए, ऐसे। ठीक है, जैसे अपन ने एक पहले तोप देखी थी हुनहुंकार, बताओ किस किस दुर्ग से संबंधित है, बताओ। हुनहुंकार, बताओ। निहाल टावर देखा था अपन ने, बता दो किस दुर्ग से, बताओ, कमेंट करके बताना। हुनहुंकार तोप। ठीक है ना, तो ये अपन देखते हैं। तो पहले तो मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। देखो, शंभू बाण, कड़क बिजली, किलकिला, गुड़धानी, है ना, गुड़धानी, गुड़धानी एक ही चीज है, गुड़ गुड़ कर देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, गुड़, है ना, गुड़धानी, गुड़धानी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड़धानी। देन अपने गजक, देन गुब्बारा, देन गजनी, देन बिच्छू, नागफली, नुसरत, एंड लास्ट के अंदर भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अभी याद कैसे रहेंगी, देखो जैसे शंभू है ना, शंभू शिव का पर्यायवाची होता है। तो गुस्से में आके बाण चलाया, ठीक है, और भैरव नृत्य करते हैं तो वो बिजली समानी है, कड़क बिजली। ठीक है, फिर किलकिला मतलब चीख जैसे जो है, किलकारी, ऐसे। तो शंभू से तो याद करें, शंभू बाण, ठीक है, कड़क बिजली, किलकिला। ठीक है, फिर बर्थडे था तो उसमें क्या बात है, गुड़धानी और गुब्बारा। गुब्बारा का संबंध बर्थडे से है ना, ऐसे। तो गुड़धानी, गुब्बारा, फिर गुब्बारे से गया गया तो उससे दो क्या आ जाएंगी, गजक और गजनी, है ना। गुड़दानी, गजक, गुब्बारा, इसको तीन है, सॉरी, है, इसको तीन में कर देना ऐसे। यूं तीन तीन कैसे, तीन ये यूं है, यूं ऐसे है, यूं है, तीन तीन का है। तो शंभू बाण, कड़क बिजली और किलकिला, तो वो हो गई तीन शंभू की। फिर तीन बर्थडे वाली आएंगी। बर्थडे पे क्या, सबसे पहले तो अपने गुड़दानी, गजक और गुब्बारा। ठीक है भाई, बर्थडे क्यों है, क्योंकि गुब्बारा बर्थडे से रिलेटेड है। तो गुड़दानी, गजक, गुब्बारा। फिर क्या चल रहा है, गजनी, है ना, गजनी आ गया। फिर गजनी बिच्छू समान था, भारत पे आक्रमण हुए, ठीक है, 17 आक्रमण। तो गजनी, बिच्छू, नागफली। तो नागफली और नागफली दोनों मिलता है, लेकिन पै वाला सही है, नागफली। और लास्ट के अंदर नुसरत और भरनी, है ना। नुसरत, नुसरत कैसे याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो नुसरत नफरत करेंगे तो वैसी अपन को मिलेगी बदले में, जैसी करनी वैसी भरनी। तो नुसरत, भरनी, ऐसे ही अपने तोपे हैं टोटल 11। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, ऐसे। तो जयवान तोप तो अपने जयगढ़ से संबंधित है, ऐसे ही सेकंड नंबर पे जो तोप से संबंधित क्वेश्चन आता है अपने मेहरानगढ़ से आता है, अगर जयवान से अलावा कोई तोप पूछते हैं तो ऐसे ही। ठीक है ना, नहीं है कड़क बिजली की तो जैसे मैं है, सॉरी, किलकिला, नीचे फोटो में दिखाऊंगा आपको, ऐसे करके ये तोप अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जो मंदिर स्थित है। भाई दुर्ग के प्रमुख स्मारक देख रहे हैं अपन, तो पहले तोपे देख, पहले मुख्य प्रवेश द्वार लोहा पोल देखा, फिर तोपे देखिए, मंदिर देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता कौन है, अपने जोधपुर के जो राठौड़ शासक हैं, वापस बोल रहा हूँ, केवल जोधपुर, है ना, केवल जोधपुर के जो राठौड़ शासक है उनकी आराध्य देवी है। केवल जोधपुर बोला है मैंने, क्योंकि आराध्य में केवल लगाना जरूरी है। पहले तो क्या है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, जोधपुर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी। ठीक है, और ये कुलदेवी किनकी है, प्रतिहार शासकों की, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे इनकी कुलदेवी थी। ठीक है, इस इनकी कुलदेवी को जोधपुर के राठौड़ शासकों ने, है ना, केवल केवल जोधपुर के राठौड़ शासकों ने अपनी आराध्य देवी बनाया है। और राठौड़ शासक, राठौड़ शासक मतलब केवल जोधपुर नहीं, जब कुल की बात आए तो केवल जोधपुर नहीं, समस्त राठौड़, जोधपुर के भी, बीकानेर के भी, नागौर के, तो समस्त राठौड़, क्यों राठौड़ जो राठौड़ों की, राठौड़ शासकों की जो कुल देवी है वो कौन, नागणेची माता। ठीक है ना, तो यहाँ अपन कुल देवी के अंदर केवल लगाएंगे, केवल जोधपुर के राठौड़ों की
जो आराध्य देवी के अंदर अपन केवल लगाएंगे। और समस्त राठौड़ों की जो अपने कुल देवी हैं, समस्त राठौड़ों की कुल देवी वो नागणेची माता है। ठीक है, राव धुवड़ याद है, आपने कर्नाटक से लाए बाड़मेर ऐसे। ठीक है, ये तो केवल जोधपुर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी कौन सी होगी अपने, वेरी गुड, चामुंडा माता। इसलिए चामुंडा माता का मंदिर अपने कहाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग में। अभी देखेंगे अपन जिसमें दुखिंता जुड़ी हुई है 2008 की नवरात्रा, जो अपने देखते हैं ना शारदीय नवरात्रा आश्विन माह के, उनकी दुखिंता जुड़ी हुई है, दुखिंता। और नागणेची माता का मंदिर दुर्ग में नहीं है, लेकिन नागणेची माता कौन है, अपने समस्त राठौड़ शासकों की कुल देवी। समस्त मतलब जोधपुर, बीकानेर एंड नागौर। समझ गए। तो चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रतिहार शासकों की कुल देवी है, जोधपुर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी चामुंडा माता। और यहाँ पे मेहरानगढ़ दुखिंता 30 सितंबर 2008। और ये कौन सी थी, ये आश्विन नवरात्रा थी। आश्विन, दो नवरात्र थी, शारदीय और बसंती है, तो आश्विन नवरात्र थी। उसमें पहली नवरात्रा जो थी 2008 की, वहां भगदड़ मची और काफी श्रद्धालु मारे गए, है ना। जैसे दुर्ग में अपन जाते हैं ना, जैसे ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, पश्चिम, और ये दक्षिण है। ठीक है, तो ऐसे दुर्ग में से अपन चढ़ते हैं, यहाँ सब तो ये तो महल बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ ऐसे आगे रास्ता भी जाता है ऐसे, यहाँ पीछे की तरफ यहाँ ये मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, काफी भव्य मंदिर है ऐसे। बीकानेर इधर है, नॉर्थ से, तो आपका मुंह सबका इधर है, ये शंभुबाण, किलकिला, कड़क बिजली, गुड़दानी, गजक, गजनी, फिर अपने बिच्छू, नागफली, नुसरत एंड भरनी, सबका मुंह इधर बीकानेर की तरफ है। ये इधर है बीकानेर, उत्तर साइड में, जोधपुर के उत्तर में है ना बीकानेर ऐसे। और वो जो मैं सिटी बता रहा था ना नील वाला, ये नील सिटी, ब्लू सिटी जो इधर है, बिल गेट्स ब्लू सिटी, इधर की तरफ जोधपुर के पश्चिम में। उमेद भवन इधर है, जसवंतड़ा यहाँ, ये है जसवंतड़ा, इस तरह। समझ गए, ये है। फिर दूसरा मंदिर जो अपन देखते हैं नागणेची माता का मंदिर है। और तीसरा मंदिर जो देखते हैं मुरली मोहरा मंदिर है, कृष्ण जी का। ठीक है, तो शक्ति का मंदिर भी है और कृष्ण का भी मंदिर अपन यहाँ देखते हैं। समझ गए, ये हो गई इसमें यहाँ मंदिर। फिर अपन यहाँ मस्जिद देखते हैं, मस्जिद या मजार देखते हैं। मस्जिद, पहले मस्जिद देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा मस्जिद है, इसमें पिछली साइड बनी हुई है। 1544 में मालदीव पर विजय के उपलक्ष्य में, 1544 में गिली शामिल का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें विजय के उपलक्ष्य में फिर शेरशाह सूरी ने यहाँ मस्जिद बनवाई, शेरशाह सूरी की मस्जिद। दुर्ग में मंदिर पीछे की तरफ, दुर्ग में ही ये मस्जिद पीछे की तरफ स्थित है। फिर अपन देखते हैं मजार, यहाँ पे भूरे खां की मजार है। जैसे अपन मेन गेट से घुसते हैं अंदर लोहा पोल से, तो घुसते राइट हैंड के अंदर आती है, थोड़ा सा आगे 200 मीटर चलते ही भूरे खां की मजार। भूरे खां कौन थे, भूरे खां सेनापति थे, है ना, मतलब एक दुर्ग के रक्षकपाल की तरफ। 1808 में इनकी मृत्यु होती है। जब कौन आक्रमण करता है जोधपुर पे, भाई जोधपुर पे तो पड़ोसी आक्रमण करते हैं, कौन, बीकानेर और जयपुर। बीकानेर और जयपुर की संयुक्त शासक सेना ने जोधपुर आक्रमण किया था 1808 में। और शासक कौन था इस समय, जो नाथपंथी यहाँ के शासक में कौन, मान सिंह, है ना, नाथ मतलब नाथ समुदाय में जिनको आस्था थी। ये इनका कार्यकाल है 1803 से 1813 तक का। 3 से 13 थे, 3 से 43 सही है, 1803 से 1843, 1843, है ना, ये मानसिंह का कार्यकाल है ना। 1803 से 43 में कहा, सन्यासी राजा के नाम से जाना जाता है अपने मानसिंह को। तो इनके समय सेनापति थे भूरे खां, जिसकी जोधपुर और बीकानेर और जयपुर की संयुक्त सेना ने आक्रमण किया 1808 में, उसमें भूरे खां की मृत्यु हुई। ठीक है, फिर अपन देखते हैं महल। ठीक है, इन महलों को कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, यूं, ठीक है, ऐसे यूं। तो दो तो देखो, ये मोती और फूल, फूल मोती समान होते हैं कि नहीं होते हैं, या मोती फूल समान होते हैं, तो मोती महल एंड फूल महल। मोती महल किसने बनाया, अपने सूरज सिंह। सूरज अपने आप में मोती है कि नहीं है। फूल महल अभय सिंह ने, अभय फूल दिया बगैर डर के, अभय, ठीक है ना, यूं। तो फिर वापस बताएं, मोती महल एंड फूल महल। मोती महल सूरज सिंह ने बनाया और फूल महल अपने, वेरी गुड, अभय सिंह ने बनाया। फिर दो अपन देखते हैं, ये अभय, यही आ गए, अभय महल और फतेह महल। भाई फतेह कब कर पाओगे आप, जब आपको डर नहीं लगे तभी तो फतेह कर पाएंगे, डर लगेंगे तो कहां से फतेह होगा। तो अभय महल और फतेह महल, तो ऐसे 4 महल अपन ने क्या देखे, मोती महल, फूल महल, अभय महल एंड फतेह महल आ गए। फिर अपन देखते हैं शीश महल और सूर महल। तो शीश तो हो गया अपना सर और तल हो गए पांव, तो शीश महल और सूर महल को अपन ने क्या बोला, तलहरी महल। तो शीश महल और तलहरी महल, भाई शीर से लेके पांव तक की बात है ना, ऐसे है ना, जिसको बोलते हैं ना अर्श से फर्श। अब तो अर्श तो वो और फर्श वो, तो अर्श तो हो गया शीर्ष और फर्श हो गया
अपने क्या तलहरी। फिर ये अपन देखते हैं मान प्रकाश पुस्तकालय, इसे दुर्ग में ही। तो मान से तो कौन है, अपने मानसिंह ही है, नाथपंथी सन्यासी, सन्यासी राजा जो है 1803 से 43, उन्हीं का संग्रहालय है यहाँ पे अपन, राजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह द्वारा बनाया गया नाथपंथी। ये जयपुर वाले जो मिर्जा राजा और स्वाई मानसिंह वो नहीं, उनसे अलग है, ठीक है, बनवाया गया था ये मानसिंह मान प्रकाश पुस्तकालय। ये क्वेश्चन अच्छा है, मान प्रकाश पुस्तकालय में से किस दुर्ग में है, मेहरानगढ़। फिर अपन देखते हैं श्रृंगार चौकी, है ना, श्रृंगार चौकी क्या थी, इसको श्रृंगारी चौकी, श्रृंगार श्रृंगार एक ही होता है, श्रृंगार श्रृंगार, ठीक है, दौलत खाने में स्थित है मेहरानगढ़ में, तख्त सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया। और यहाँ पे क्या होता था शासकों का, यहाँ पे राज तिलक होता था। जैसे अपन ने आमेर के दुर्ग में देखा था क्या, कदमी महल, फिर उसको मानसिंह महल भी बोलने लगे, मिर्जा राजा मानसिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। वहां कछवाड़ शासकों का राज तिलक होता था। ऐसे ही मारवाड़ के शासकों का राज तिलक अपन कहाँ देखते हैं, कदमी श्रृंगार चौकी के अंदर, श्रृंगार या श्रृंगार चौकी, जिसका निर्माण कराया तखत सिंह ने। और कहाँ पे है ये, अपने दौलत खाने में, किस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। फिर अपन देखते हैं चोखेलाव महल, ठीक है, चोखेलाव महल की क्या खास बात है, ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, ठीक है ना, मतलब फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए, दीवारों पे जो ऑयल पेंटिंग की है उनके लिए। और यहाँ राम रावण युद्ध के, राम और रावण का जो युद्ध हुआ, लंका चली, उस युद्ध के दृश्य इसके अंदर अंकित है, किसमें, चोखेलाव में। तो चोखा ही हुआ, राम ने अत्याचार का अंत किया रावण का, चोखा ही हुआ तो चोखेलाव महल। और ये बनवाया किसने, राव सातल देव ने, ठीक है। ये सातल देव कौन है, आपको ध्यान है, वो गुल्ला नृत्य वाले हैं, गुल्ला नृत्य कुछ याद आया अपने, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चालू हुआ और चैत्र शुक्ल अपने 30 तक भी ये चलता है, खत्म होता है जो श्रावणी, वो अपने चैत्र में जो तीज आती है, सॉरी गणगौर, चैत्र में जो गणगौर आती है तब वो खत्म होता है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी बादशेड़ा पे तो शुरू हुआ ये गुल्ला नृत्य, और खत्म होता है अपने चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पे, है ना। गुल्ला नृत्य, गुल्ले खां याद है, मल्लू खां अपने नागौर सेनापति, और उसका सेनापति था गुल्ले खां, जिसने कुंवारी कन्याओं को पकड़ लिया, फिर सातल देव ने उनको छुड़ाया और गुल्ले खां के सिर को बाणों से छेद दिया। बताया सब मैंने, बताया कहाँ है ये, अपने को त्योहारों में, चैत्र माह में, चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में देख रहे हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी, उसमें, ठीक है। ये हो गए महल। फिर दुर्ग के स्मारकों में अपन नेक्स्ट देखते हैं छतरी जो यहाँ बनी हुई है। तो एक छतरी अपन देखते हैं यहाँ पे, धन्ना मियाँ की छतरी है ना। और ऊपर अपन ने जैसे देखा था जो उसमें योद्धाओं में चंद्रसेन, दुर्गादास राठौर, कीरत सिंह सोढा, फिर एक आया था धन्ना मियाँ, तो ये वही है धन्ना मियाँ, धन्ना व भावा। तो भावा जो है वो भांजे के लिए वर्ड यूज है, तो धन्ना मियाँ की छतरी से मामा भांजे की छतरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो छतरी हो गई धन्ना मियाँ की छतरी। दरगाह अपन ने देख ली क्या, शेरशाह सूरी की दरगाह 1544 मालदेव को हराने के बाद। मजार देख लिया अपने, भूरे खां की मजार 1808, और धन्ना मियाँ की छतरी, ठीक है। फिर यहाँ अपन तालाब देखते हैं। तालाब क्या है, ये दुर्ग से बाहर है, ये दुर्ग के अंदर नहीं है। जैसे चित्तौड़गढ़ महल में मैंने बताया था, तो वो अपना जो था गोमुखी कुंड जो था, शिवलिंग की पूजा, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गोमुख कुंड बोलते हैं, या गोकुंड, गोमुख कुंड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो वो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। मावट जो अपन, सॉरी टांके देखे जयगढ़ दुर्ग के अंदर, दुर्ग में स्थित है। लेकिन यहाँ जो ये तालाब है अपने पदमसर और रानीसर तालाब, ये दुर्ग से बाहर स्थित है, ठीक है ना। इसलिए तो इसलिए जैसे क्या मेहरानगढ़ की लिविंग फोर्स में गिनती नहीं होती, यहाँ आम जनता नहीं रहती थी, आम जनता बाहर रहती थी, समझ रहे हो। तो लिविंग फोर्ट में गिनती होती किन किन की, अपने जैसे सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ है, अपने सोनारगढ़ है, जैसलमेर, कुंभलगढ़ है, वो थे लिविंग फोर्ट, समझ गए। इसकी गिनती नहीं होती लिविंग फोर्ट में। तो दो तालाब देख रहे हैं अपन, रानीसर तालाब और पदमसर तालाब। रानीसर तालाब रानी ने बनाया, कौन रानी थी, जसमा हाड़ी, राव जोधा की रानी। और राव जोधा कौन थे, अपने जोधपुर के संस्थापक। 12 मई, याद नहीं आ रहा, 12 मई 1459, ठीक है, जोधपुर के संस्थापक। करणी माता, राजा राम रजिया, है ना, आवल बावल की संधि, हंसाबाई, आवल बावल की संधि 1438। रानीसर तालाब है ना, निर्माता जसमा हाड़ी, राव जोधा की रानी, ठीक है। ये जसमा हाड़ी याद रखना। तो जैसे जोधा और जैसे जसमा, और हाड़ी मतलब ये हाड़ोती की थी, तो जैसे जोधा, जोधा की रानी भी जैसे जसमा हाड़ी, हाड़ी रानी हाड़ोती की। फिर पद्मसर तालाब निर्माता कौन, अपने पद्मावती, रानी पद्मावती। और ये कौन थी, ये गंगा की रानी थी, ठीक है। तो राव गंगा भी अपन इंपॉर्टेंट शासक एक देखते हैं, मतलब गंगा, वीरमदेव और फिर अपने सातल देव, ऐसे। तो ये वो राव गंगा है, गंगा पद्मावती, ऐसे। तो ये दो हैं अपने, रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब। ये दुर्ग के पश्चिम में स्थित है। जैसे मान लो दुर्गमू ऐसे है यूं उत्तर दिशा में, तो पश्चिम में स्थित है, जिधर वो अपना पुराना जोधपुर शहर जो देखते हैं अपन,
जो नीले रंग से है, पालीवाल ब्राह्मणों के घर, उस तरफ 2 तालाब है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी पहाड़ियों का हिस्सा से बना हुआ है, उन पहाड़ियों के हिस्से के अंदर है वो दोनों तालाब है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए अपने तालाब। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जसवंत थड़ा, है ना, जसवंत थड़ा। तो थड़ा का तो मतलब जो चले गए उनकी ठोर, और जसवंत, ये जसवंत सिंह द्वितीय सबसे पहले थे जिनका यहाँ अपने दाह संस्कार हुआ, और फिर जो ये जो अपन संगमरमर की इमारतें देखते हैं ये बनना चालू हुई। ठीक है, इसको मारवाड़ का शाही शमशान बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जसवंत सिंह द्वितीय राजा ही थे, शाही शमशान हुई, मतलब शाही पर राज घराना। राजस्थान का ताजमहल इसको बोलते हैं। ठीक है, खजुराहो नहीं है, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाद में, मेवाड़ का खजुराहो अपने क्या जगत अंबिका, वागड़ का खजुराहो क्या देखा अपन ने, अर्थुंडा, बांसवाड़ा, डूंगरपुरनी, बांसवाड़ा। ठीक है, तो राजस्थान का ताजमहल अपने क्या जसवंतड़ा, मेहरानगढ़ की तलहटी में, है ना। जैसे अपन मेहरानगढ़ देखते हैं, जैसे यूं मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये मेहरानगढ़, ठीक है, सामने बीकानेर इधर, तो इधर सीधे हाथ की तरफ इधर है यूं, ठीक है ना। मतलब जो ईशान कोण होता है ना अपने उत्तर पूर्वी, उस कोने में है ये क्या जसवंतड़ा। निर्माण कब हुआ, 1899 में। निर्माता कौन है, सरदार सिंह। ठीक है ना, सरदार सिंह ने निर्माण कराया। किसकी याद में, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ठीक है ना, ये याद रखना। पिताजी का निधन हुआ था 1894 में, उन मतलब फिर दाह संस्कार हुआ, फिर 5 साल के अंदर ये बन के तैयार हुआ, 1899 के अंदर ये बना जसवंतड़ा। नो नो ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जो गए उनकी याद में रो मत, रो मत, नो नो, रो मत, नो होना अच्छी बात नहीं वीरों के लिए, नो नो। वीर कभी मरता नहीं है, वीर अमर होता है, जैसे दुर्गादास राठौड़। समझ गए, ऐसी बात है ये। तो ये जसवंत सिंह द्वितीय है, देखो ये जसवंत सिंह प्रथम नहीं है ये, तो जसवंत सिंह प्रथम जो है ना, फर्स्ट। ठीक है, उनकी मृत्यु तो कब हो गई थी, 1678 के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला दुर्गादास राठौड़। नो नो, वीरों की शहादत पे कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि वीर मरता नहीं है, अमर होता है, जैसे दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ से तो वो जसवंत सिंह द्वितीय के बाद आए, जसवंत सिंह सॉरी प्रथम के, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह के ही संरक्षक थे दुर्गादास राठौड़। और जसवंत थड़ा कौन है, जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र सरदार सिंह ने निर्माण करवाया। कब, 1699 में, 1899, सॉरी 1899, 1678 में तो वही है ऐसे, है ना। तो 1899 में जसवंत थड़ा, जसवंत सिंह द्वितीय, और 1678 अपने जसवंत सिंह प्रथम, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह। समझ गए। तो ऐसे ही अपने शॉर्ट एंड स्वीट बात थी जोधपुर के जो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें स्थित प्रमुख स्मारकों के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था अपना मेहरानगढ़ के बारे में, जो अपन ने देखा पहले के अंदर सारी उसमें डिटेल देखी, दूसरे के अंदर ये देखा अपन ने। ठीक है, तो फिर जोधपुर के प्रमुख क्वेश्चन मैंने बता ही दिए थे, वापस एक बार क्वेश्चनों की चर्चा करूं, अब तो आप जवाब दे ही दोगे। वो कौन सा दुर्ग है जिसको अपन मयूरध्वजगढ़ बोलते हैं, और राजस्थान सॉरी भारत की आकृति में बना हुआ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। 1570 के नागौर दरबार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मतलब राय सिंह बीकानेरी। ठीक है, प्रमुख यहाँ पे कौन से योद्धा हुए, चंद्रसेन, मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोलते हैं राव चंद्रसेन को, 1564। ठीक है, अकबर। फिर 2 भाई राम और उदय सिंह, उन्होंने अकबर के दिन तक स्वीकार कर ली, वेरी गुड। फिर उसके बाद अपन प्रमुख दुर्ग देखते हैं, इसके अंदर प्रमुख क्वेश्चन जो अपन देखते हैं, निर्माता कौन है, राव जोधा। कब, 1459। नींव करणी माता, जीवित समाधि राजा राम रजिया। ठीक है, इसमें मजार भूरे खां की मजार, मस्जिद शेर खां की मस्जिद, सॉरी अपने वो हाँ शेरशाह की मस्जिद। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना इसके अंदर। और मानप्रकाश पुस्तकालय, ठीक है, चोखिलाव महल, ठीक है, और श्रृंगार चौकी, ये 3 अपन इसके अंदर वैसे दिखे। और महलों में देखिए मोती महल, फूल महल, अभय महल, फतेह महल। ठीक है ना, ऐसे ही अपन ने देखे। फिर फतेह के बाद भी 2 लिखे हुए थे अपने, मोती, फूल, अभय, फतेह। हाँ, फिर वो श्रृंगार चौकी, मान प्रकाश, श्रृंगार चौकी, एंड अपने चोखिलाव महल। ठीक है ना, इस तरह से। फिर और अच्छे क्वेश्चन कौन से थे अपने मेहरानगढ़ के, हाँ, वो कौन सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं है, तो मेहरानगढ़ नहीं है 6 दुर्गों में। ठीक है, 2013 में जो 6 दुर्ग शामिल किए गए वर्ल्ड हेरिटेज में, उनमें मेहरानगढ़ नहीं है। उनमें कौन कौन है, आमेर दुर्ग, रणथंभौर, गागरोन, चित्तौड़, कुंभलगढ़ एंड जैसलमेर का सोनारगढ़। जोधपुर का मेहरानगढ़ उस लिस्ट में नहीं है। ओके, तो ये अपने जोधपुर के दुर्ग थे, मतलब मेहरानगढ़ देखा अपन ने।
फिर ये दो जोधपुर के है ना लघु दुर्ग हैं, ठीक है, इनकी भी चर्चा कर लेते लगे आती अपन, तो जोधपुर पूरा हो जाएगा। अपन एक जोधपुर में देखते हैं मंडोर दुर्ग, ठीक है ना। देखो तो देखो जोधपुर की, जब जोधपुर नहीं बसा था तो जोधपुर की राजधानी क्या थी, मारवाड़ में क्या राजधानी थी, मंडोर। तो मंडोर से राजधानी ले गए थे जोधपुर, कौन, राव जोधा 1459 में जोधपुर मेहरानगढ़ बसा के, मतलब मेहरानगढ़ बसना, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चालू होना मतलब जोधपुर बसना, ठीक है ना, ऐसे याद रखना अपन को। तो 12 मई 1459, ठीक है। प्रकार कैसा है, ये गिरि दुर्ग है। कब निर्माण हुआ, 6ठी शताब्दी। देखो भाई जोधपुर बनने से, जोधपुर राजधानी आने से पहले राजधानी मंडोर थी, तो मंडोर पहले ही स्थापित हुआ। तो 6ठी-7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसकी स्थापना की थी मंडोर की, ठीक है ना। निर्माता कौन, गुर्जर प्रतिहार शासक, ठीक है। ये मंडोर जैसे अपन जोधपुर में देखते हैं ना, तो जोधपुर में जैसे अपन उत्तर पश्चिम में जैसे देखते हैं मंडोर, ये उस मंडोर की बात है, ठीक है ना। मंडोर, जोधपुर मंडोर बहुत इंपॉर्टेंट शासक, मतलब मंडोर गार्डन्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, उद्यानों के लिए, मतलब बगीचों के लिए, उद्यानों के लिए, गुर्जर प्रतिहार शासक द्वारा। फिर मंडोर जोधपुर की स्थापना से पूर्व मंडोर राठौड़ की क्या थी, राजधानी थी। जोधपुर स्थापना से पूर्व, जोधपुर की स्थापना तो कब हुई थी अपने, 12 मई 1459, 12 मई 1459, ठीक है। फिर राव जोधा क्या देखते हैं अपन, राव जोधा ने 1453 में, राव जोधा ने मंडोर दुर्ग को जीता 1453 1453 में, और 1459 में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी और जोधपुर शहर बसाया और राजधानी बनाई जोधपुर को, मतलब मंडोर से राजधानी स्थानांतरित करी जोधपुर, मतलब जोधपुर मेहरानगढ़ में। तो पहले तो 1453 1453 में जीता, और 6 साल बाद उसको वहां से राजधानी ट्रांसफर करके ले गए जोधपुर। 1453 में तो जीता मंडोर को, और 1459 में राजधानी स्थानांतरित कर ली मंडोर से जोधपुर। समझ गए, ये है छोटा सा। तो ये था अपने मंडोर का दुर्ग। खास बात क्या है, संस्थापक या निर्माता कौन है इसे, गुर्जर प्रतिहार। और राजधानी कब तक रहा, 1453, ठीक है, मतलब 1459 तक, है ना, 1459 तक। फिर 1459 में राजधानी कहां चली गई, जोधपुर चली गई। और राजधानी शिफ्ट करने से पहले जीता इसको जोधा ने, कब जीता है, 6 साल पहले, मतलब 1453 1453, और राजधानी ट्रांसफर हुई 1459 में। जैसे अपन देखते हैं कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब आई, वेरी गुड, 1912 में ट्रांसफर हुई, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड पढ़ते हैं अपन, केसरी सिंह बारट। तो 1912 में ट्रांसफर हो गई थी। और निर्णय कब ले लिया गया था भाई, निर्णय ऑब्वियस बात है पहले ही लेंगे, तो निर्णय लिया 1911 में, 11 है ना, 1-1, ठीक है, 1-1, मतलब कलकत्ता से दिल्ली चलो 1-1, ठीक है। जो दर्जा कलकत्ता को था वो अब दिल्ली को ही मिलेगा, 1 नंबर का दर्जा, 1-1, 11 में डिसीजन लिया। और हुई कब, ट्रांसफर कब हुई, 2 में, मतलब 1912 में, ठीक है। 2 और 1 ऐसे बोल रहा हूं यार मैं, 1911 ये 1-1, कलकत्ता का समान दर्जा हो गया दिल्ली का, निर्णय ले लिया। और फिर दिल्ली का चलो सब गए, मियाँ बीवी बच्चे सब साथ गए, सामान भी तो शिफ्ट होगा ना, बैग वैग गाड़ियां भर के। ऐसे 1912 में हुआ था वो हार्डिंग बम कांड अपने कैनॉट प्लेस में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय अपने वायसरॉय थे, समझ गए। तो ऐसे ही अपन ने देखा मंडोर दुर्ग। अब जोधपुर का एक मिनी दुर्ग और देखते हैं, जिसको अपन कहते हैं नाथों का दुर्ग, है ना। नाथों, तो सीधी सी बात है, ये नाथ संप्रदाय के जो थे अपने राजा मानसिंह, ठीक है ना, मानसिंह जोधपुर के, जिनको अपन सन्यासी राजा भी बोलते हैं, 1803 से 43 इनका काल है, उनके द्वारा निर्मित है ये। निर्माता कौन है, मानसिंह। नाथपंथी था, नाथ योगी संप्रदाय से संबंधित रखता थे, रुचि थी। अन्य नाम क्या है इस दुर्ग के, अपन कोट खास्ता का किला, कोट खास्ता का, ठीक है, कोट कास्ता किला। कोट कास्ता नाम की जागीर थी, इसलिए इसको, मतलब कास्ता नाम की जागीर थी, और कोट का मतलब होता है एक छोटा दुर्ग, लघु दुर्ग, ठीक है ना। तो कास्ता नाम की जागीर पे जो दुर्ग बना उसको अपन ने बोला कोट कास्ता। निर्माता कौन, मतलब कोट कास्ता का किला, निर्माता कौन, मानसिंह, ठीक है। 1803 से 43 काल है इनका। द्वारा नाथ मुनि भीमनाथ, है ना, नाथ मुनि भीमनाथ को कास्ता की जागीर दी, और वहां दुर्ग बना कोट कास्ता का दुर्ग, है ना। कोट कास्ता का किला है, कोट कास्ता किला, ठीक है। नाथ मुनि कौन, भीमनाथ, पांडव भीमनी, ये भीमनाथ, सॉरी भीमनाथ, भीमनाथ BN, ऐसे याद रखना आपको। नाथ मुनि भीमनाथ को जागीर दी कोस्ता की, अपने कास्ता की, और वहीं पे दुर्ग का निर्माण हुआ, जिसको अपन बोलते हैं कोट कास्ता का किला, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, नाथ मुनि। तो मानसिंह जो थे वो नाथ संप्रदाय में तो विश्वास रखते ही थे, और नाथ मुनि जो थे कौन, भीमनाथ, उनको कास्ता की जागीर दी, और फिर वहां दुर्ग का निर्माण हुआ, जिस दुर्ग को बोला अपन ने कोट कास्ता का किला। तो ऐसे अपन ने जोधपुर में, मेरे प्यारे बच्चों, 3 दुर्ग देखे, मेहरानगढ़ दुर्ग, मंडोर दुर्ग और कोट कास्ता का दुर्ग। शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ऐसी ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सार्थक फैक्ट्स मैंने साथ में डिस्कस भी किए हैं, और डिटेल में अपन जो सेपरेट सार्थक फैक्ट्स की फाइल होगी
उनमें और 7 फैक्ट्स पे और अपन डिस्कस कर लेंगे। समझे मेरी बात? ऐसे है। तो ये था आपने जे फोर्ट जोधपुर। तो जे में अपन ने क्या देखे, पहले से पहले जयपुर में देख लिया आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़। फिर 3 लघु दुर्ग अपन ने जयपुर में देखे, कौन सा, चोमू, चोमुहागढ़, रघुनाथगढ़, है ना। दूसरा अपन ने देखा हिंगोनिया की तरफ अपने करणसर दुर्ग। और तीसरा दक्षिण के अंदर अपन ने देखा कौन, माधोराजगढ़ फागी के अंदर। ठीक है, माधोपुर, माधोराजगढ़ का किला, माधोपुर सवाई माधोपुर नहीं, माधोराजगढ़ फागी। तो ऐसे 6 तो देख लेते जयपुर में। फिर जे में अपन ने देखा जोधपुर, मेहरानगढ़, देन मंडोर, देन कोटकास्ता, 3 देख लिए। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़, त्रिकुट पहाड़ी पे। ठीक है, तो इसमें एक बार रिवीजन कर लो, क्वेश्चन से और अच्छा आ जाएगा। ओके।